सेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। दिवागमादाय करणदेविन्वामे निशत्रुं परिपीडयन्तीं गदाभिघासदक्षिणेन पीताम्बराढ्यं देवतां नमामि। वन्दे देवोमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे वन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवन्यनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नारायण नारायण। तो आज भगवान के विश्वरूप का दर्शन अर्जुन ने किया है, उसका वर्णन हम सभी सुनेंगे। तो संजय उस समय धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं कि किस प्रकार से वो विश्वरूप भगवान का था, कैसा दर्शन था। तो कहते हैं कि अनेक वक्त्र नयनम अनेकाद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेकोद्यतायुधम दिव्यमालांबरधरम दिव्यगंधानुलेपनम सर्वाश्चर्यमयं देवम् अनंतं विश्वतोमुखम् दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुस्थिता यदि भासादृशी सा स्यात् सस्य महात्मनः तत्रैकस्तं जगत्कृष्णं प्रविक्तमनेकधा अपश्यं देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तथा ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनञ्जय प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषतः। तो संजय वर्णन करते हैं कि अनेक मुख और नेत्रों से युक्त, अनेक अद्भुत दर्शनों वाले, बहुत से दिव्य भूषणों से युक्त, बहुत से दिव्य शस्त्रों को हाथों में उठाए हुए, दिव्य माला और वस्त्रों को धारण किए हुए है और दिव्य गंध का सारे शरीर में लेप किए हुए, सब प्रकार के आश्चर्यों से युक्त, सीमा रहित और सब और मुख किए हुए विराट स्वरूप परम देव परमेश्वर को अर्जुन ने देखा। संजय कह रहे हैं कि अनेक मुख, अनेक नेत्र, अनेक अद्भुत दर्शन वाले, आकाश में हजारों सूर्यों के एक साथ उदय होने से उत्पन्न जो प्रकाश हो वह भी उस विश्वरूप परमात्मा के प्रकाश के सदृश कदाचित ही हो। यहाँ संजय कह रहे हैं कि यदि आकाश में एक हजारों यदि सूर्य एक साथ उदय हो जाए तो जो वो प्रकाश उत्पन्न होगा, इसलिए भगवान ने पहले ही कहा था कि तुम मेरे उस दिव्य रूप को इस स्थूल नेत्रों से नहीं देख पाओगे। यहाँ एक बात तो सिद्ध होती है कि स्थूल नेत्र के साथ साथ दिव्य नेत्र भी होते हैं, दिव्य चक्षु भी होते हैं, जो भगवान की कृपा से, गुरु की कृपा से प्राप्त होते हैं। ऐसे ही ज्ञान नेत्र भी होते हैं, ज्ञान चक्षु भी होते हैं, जिसके द्वारा हम आत्मा का दर्शन करते हैं।
दिव्य चक्षु के द्वारा हम दिव्य देवताओं के दर्शन करते हैं। जिनको देवताओं की अनुभूति चाहिए या देवताओं का दर्शन करना हो, उनको दिव्य नेत्र प्राप्त करने के लिए अपने आप को योग्य और पात्र बनाना चाहिए, उस प्रकार की साधना करनी चाहिए। तो इसलिए वहां पर भगवान ने पहले ही कह दिया था कि अर्जुन तुम उस मेरे स्वरूप को देख नहीं पाओगे, तो इसलिए मैं भगवान जो है कहते हैं कि दिव्य चक्षु में प्रदान कर रहा हूं, उसको तुम देखो। दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमी योगेश्वरम। तो हजारों सूर्य एक साथ प्रकट हो जाए तो जैसा प्रकाश होगा वैसा प्रकाश उस समय वहां पर कदाच कहते हैं कि उसके साथ भी तुलना करना कठिन हो जाएगा। तो एक उस प्रकार से अलंकार बताए, उपमा दे दी गई है कि इस प्रकार से इससे भी ज्यादा वो प्रकाश था, या उसके साथ तुलना भी करना कदाचित जो है, अगर हजारों सूर्य एकत्रित हो जाए और जो वैसा प्रकाश हो तो कदाचित जो है उसके जैसा दिखे, वो भी फीका होगा। ऐसा वो प्रकाश भगवान के शरीर से ऐसा प्रकाश निकल रहा था और अनेक मुख और नेत्र थे। तत्र एकस्तम जगत कृष्णम प्रविभक्त मने कदा। कहते हैं पांडुपुत्र अर्जुन ने उस समय अनेक प्रकार से विभक्त अर्थात पृथक पृथक संपूर्ण जगत को देवों के देव के उन भगवान के शरीर में एक जगत स्थित देखा। यानी संपूर्ण जगत को, यानी ब्रह्मांड में जो जैसे पृथ्वीलोक है, स्वर्गलोक है, जनलोक है, तपलोक है, तल है, सुतल है, रसातल है, पाताल, सभी प्रकार 14 भुवनों को उन्होंने देखा। उसके अनंतर वह आश्चर्य से चकित और पुलकित शरीर अर्जुन प्रकाश में विश्वरूप परमात्मा को श्रद्धा भक्ति सहित सिर से प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोला। अब वो रूप देखकर जो है उसके तो रोम रोम खड़े हो गए, पुलकित शरीर हो गया और दिव्य स्वरूप को देखकर हृदय गदगद हो गया अर्जुन का। अर्जुन को अपेक्षा भी नहीं थी कि भगवान, क्योंकि कहना एक अलग बात होता है, बहुत से लोग कहते हैं हमें भगवान का दर्शन नहीं होता या अनुभूति नहीं होती है तो फिर भागते हैं लोग, उसको सहन नहीं कर पाते हैं। कई ऐसे साधक भी रहे हैं जैसे हमने कभी साधना उनको बता दी और वैसा कुछ घटित हो गया तो बस उसको देखे भाई, पहले तो लगता है कि भाई आएंगे कि नहीं आएंगे, और आ गए तो बस भागो वहां से उठकर। तो ऐसा भी होता है। तो अर्जुन जो है उस समय पुलकित शरीर हो गया, भयभीत भी हो गया, रोम हर्षित भी हो गया और आश्चर्य से चकित भी हो गया। परंतु चूंकि वह भक्त था और दिव्य चक्षु से देख रहा था, इसलिए भगवान को प्रणाम करते हुए हाथ जोड़कर बोलता है। अर्जुन कहते हैं, अब अर्जुन क्या कह रहे हैं वो हमें सुनना है। अब अर्जुन ने जो देखा वो तो, संजय ने जो देखा वो तो धृतराष्ट्र को सुना दिया। अब अर्जुन ने देखा और उसके बाद जो भगवान की प्रार्थना की है कि वो अर्जुन क्या देख रहा है, अर्जुन स्वयं कह रहा है। अर्जुन कहते हैं, अर्जुन वाच पश्यामि देवास्तव देह देहे सर्वांस्तथा भूत विशेष संगान ब्रह्मांडमीशं कमलासनस्थं ऋषिश्च सर्वानुरंगश्च दिव्यांग। हे देव, मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवों को तथा अनेक भूत समुदाय को, कमल के आसन पर विराजित ब्रह्मा को, महादेव को और संपूर्ण ऋषियों को तथा दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ। इस प्रकार से अर्जुन कह रहे हैं कि मैं ब्रह्मा जी को भी देख रहा हूँ, महादेव जी को भी देख रहा हूँ, संपूर्ण ऋषियों को देख रहा हूँ, दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ। दिव्य भी सर्प उनके शरीर में लपेटे हुए थे। अनेक भूत समुदाय यहाँ पे अनेक प्रकार के प्राणी, यहाँ पे भूत का अर्थ भूत जो योनि से नहीं संबंध है। अनेक बाहुदर वक्त्र नेत्र पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपं नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। हे संपूर्ण विश्व के स्वामी, आपको अनेक भुजा, पेट, मुख, अनेक बाहुदर वक्त्र नेत्रम, तो अनेक हाथ, पेट, मुख और नेत्रों से युक्त सब ओर से अनंत रूप वाला देख रहा हूँ। हे विश्व रूप, मैं आपके न अंतों को देख पा रहा हूँ, न मध्य को, न आदि को ही। अर्थात वो कह रहे थे कि आपके उस दिव्य स्वरूप का तो कोई अंत ही नहीं दिख रहा है मुझे।
कितना व्यापक जो है स्वरूप वहां पर दिखे हुए है। किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दूरनिरीक्षं समन्तात् दीप्तानलार्कप्रद्युतिमप्रमेयम्। आपको मैं मुकुट से युक्त, गदा से युक्त और चक्र युक्त और सब ओर से प्रकाशमान तेज के पुंज, प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के समान ज्योति युक्त, कठिनता से देखे और जाने योग्य और सब ओर से अप्रमेय स्वरूप को देख रहा हूँ, देखता हूँ। त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं त्वमव्यय शाश्वतधर्मगुप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो में। आप ही जानने योग्य परम अक्षर परब्रह्म परमात्मा है। आप ही इस जगत के परम आश्रय है। आप ही अनादि धर्म के रक्षक है और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष है, ऐसा मेरा मत है। अर्जुन कहते हैं भगवान इसी सनातन स्वरूप को हम प्राप्त करने की अभिलाषा से ऋषिगण महर्षिगण तपस्या करते हैं। इसीलिए उसको भगवान कहते हैं सनातनस्त्वम पुरुषो मतो में, कि आप जो सनातन पुरुष है वो आप ही है। और उस धर्म के रक्षक जो शाश्वत धर्म गोप्ता, जो उसके जो अनादि धर्म है, शाश्वत धर्म है, उसके रक्षक भी आप ही है और आप परम अक्षर आप ही है। तो भगवान के स्वरूप का यहाँ पर अर्जुन दर्शन कर रहा है, वर्णन कर रहा है। और कई ऐसे थोड़े मूढ़ भी प्रकृति तो नहीं कह सकते हैं, पर तो जो कुछ विद्वान होते हैं वो कहते हैं कि भगवान का स्वरूप तो निराकार है, दिव्य, उसमें देवता वगैरह कुछ नहीं है, इंद्र आदि, तो ये सिर्फ कल्पना है, उपाधियां है। भगवान के ही एक ही परमात्मा के अलग अलग नाम, देवता आदि नहीं होते। जैसे कि आर्य समाज में हो गया, या स्वामी दयानंद सरस्वती जी, उन्होंने भी जो वर्णन किया वेदों की व्याख्या करते समय। परंतु भगवद गीता चूंकि श्रुति ग्रंथ है तो ये भी प्रमाण है, इसमें भी अनेक देवता अनेक रूप में वहां पर दर्शन अर्जुन को हो रहा है। तो इससे सिद्ध होता है कि देवतागण देवगण भी होते हैं, ये प्रमाण है। तो इसको स्वीकार करते हुए वेदों के अर्थ को अपने हिसाब से लगाकर उसमें अनर्थ जो है उत्पन्न करके समाज में भ्रांति उत्पन्न करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। तो भगवद गीता जो है इसका प्रमाण है। और स्वयं यहाँ पर भगवान अवतरित जो होते हैं, अब चूंकि निराकार, फिर ऐसे लोग तो कहते हैं कि भगवान अवतार भी नहीं ले सकते, ये भी उनकी धारणा होती है। जबकि भगवान कह रहे हैं कि यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत, जब ना संभवामि युगे युगे, तो ये जो प्रमाण है इसकी जो अनदेखा करते हैं और इसका जो अध्ययन मनन नहीं करते हैं, ऐसे लोग जो है वास्तविक धर्म के उस गूढ़ रहस्य में ज्ञान को, वेद के ज्ञान को जानने से दूर रहते हैं और उसे अनभिज्ञ रहते हैं। आगे अर्जुन कहते हैं अनादिमध्यान्तमनंत वीर्यम् अनंत बाहुं शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्। आपको आदि अंत और मध्य से रहित, अनंत सामर्थ्य से युक्त, अनंत भुजा वाले, चंद्र सूर्य नेत्र वाले, शशि सूर्य नेत्र अर्थात चंद्रमा और सूर्य के समान जिनके नेत्र हो, प्रज्वलित मुख अग्नि रूप मुख वाले, और अपने ही तेज से इस जगत को संतृप्त करते हुए देखता हूँ। ये भगवान का विराट स्वरूप है। जब भगवान कभी कभी आवश्यकता पड़ने पर जैसे नरसिंह रूप धारण कर लेते, कभी विचित्र रूप भगवान सर्वेश्वर के रूप में धारण हो जाते, तो इस प्रकार से भगवान के भी स्वरूप है जिसका कोई अंत ही नहीं है। द्यावा पृथिव्योरिदरन्ति व्याप्तं त्वयेकेन दिशश्च सर्वः दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्। अमीहि त्वां सूरसङ्घा विशन्ति
केचिद्भीता प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्ति इत्युक्त्वा महर्षि सिद्धसङ्गः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः रुद्रादित्या वसुये च साध्या विश्वेशिनो मरुतशोष्मपाश गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्गा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताशैव सर्वे रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहो बाहुरूपादं बहुधरं बहुदंष्ट्राकरालं दृष्ट्वा लोकप्रव्यथितं सताहं नभः स्पृशं दीप्तमनेकवर्णं व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णु द्रष्टा करालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्मा प्रसीद देवेश जगन्निवास अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्रा सर्वे सहेवावनेपालसङ्गे भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योधमुखे वक्त्राणि ते त्वरमाना विशन्ति द्रष्टा करालानि भयानकानि केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः यथा नदीनां बहूर्वेगः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतङ्गा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगः तथैव नाशाय विशन्ति लोका स्तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगः लीलीहसे ग्रसमाना समन्तात् लोकान् समग्रान् वदने ज्वलद्दे तेजोभिरापूर्य जगत्समग्रं भासस्तवोग्रहा प्रतपन्ति विष्णु आख्याहि मे को भवानुग्ररूपो नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवान्तमाद्यं नहि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्। तो यहाँ पे अर्जुन ने जो वर्णन किया है वो कहते हैं कि आपको आदि अंत से रहित अनंत सामर्थ्य से युक्त अनंत भुजा वाले चंद्र सूर्य नेत्र वाले प्रज्वलित अग्निमुख वाले और अपने तेज से इस जगत को संतप्त करते हुए देखता हूँ। हे महात्मन, ये स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का संपूर्ण आकाश तथा सब दिशाएं एक आपसे ही परिपूर्ण है तथा आपके इस अलौकिक और भयंकर रूप को देखकर तीनों लोग अति व्यथा को प्राप्त हो रहे हैं। वे ही देवताओं के समूह आप में प्रवेश करते हो और कुछ भयभीत होकर हाथ जोड़े आपके गुणों का उच्चारण करते हैं तथा महर्षि और सिद्धों के समुदाय कल्याण हो ऐसा कहकर उत्तम स्तोत्रों के द्वारा आपकी स्तुति करते हैं। जो रुद्र आदित्य तथा वसु साध्य विश्वदेव अश्विनी कुमार तथा मरुदगण और पितरों के समुदाय गंधर्व यक्ष राक्षस सिद्धों के समुदाय वे सभी सब विस्मित होकर आपको देखते हैं। तो ये ध्यान रखना चाहिए कि एक प्रमाण है जो वेद के अर्थ लगाते समय कुछ लोग देवताओं का उल्लेख करते नहीं है। वास्तव में देवता कौन होते हैं ये बात समझना आरंभ करो।
सनातन धर्म का इस समय में इतना बड़ा दुर्भाग्य काल चल रहा है कि लोग देवताओं के नाम पर, कोई व्यक्ति मर गया, उसके कुछ वो लोगों को परेशान कर गया, या तो किसी श्रद्धावश किसी ने वहां उसकी मूर्ति बनाने का प्रचलन शुरू हो रहा है, फिर धीरे धीरे उसको शिव अवतार, तो भैरव अवतार, तो फिर दत्तात्रेय अवतार, तो फिर एक ही व्यक्ति को कई अवतार बताए जाते हैं। जैसे कि अभी शिरडी में साईं बाबा थे, तो उनको किसी ने एक बार श्रद्धालु ने कहा, भैया तुम उनको क्यों पूछ, तो कहते ये तो दत्तात्रेय जी के अवतार है हमारे, हम तो उनको दत्तात्रेय जी को मानते हैं, इसलिए उनके अवतार इसलिए उनको मानते। मैंने भाई कौन से ग्रंथ में लिखा, कहा कि उन्हें साई चरित्र में लिखा हुआ है। साई चरित्र भाई किसने लिखा है, किसी ऋषि मुनि तो लिखा नहीं है। तो ये है, फिर कहीं उसमें ये फिर विष्णु के अवतार, तो शिव जी के भी अवतार है, फिर समर्थ स्वामी जी के भी अवतार है, गजानन महाराज के अवतार भी है, फिर सबके अवतार उनको घोषित कर दिया। अब जो जन समुदाय है बेचारा क्या है, अज्ञानी है, जैसे पढ़ लिया सुन लिया वैसे अपना जाके माथा टेकना शुरू कर देते हैं। तो ये एक षड्यंत्र है, छल है, कपट है, जो भगवान के नाम पर, देवी देवताओं के नाम पर उनके अवतार घोषित करके वहां पर आम जनमानस को जो है प्रेरित करते हैं कि भाई यहाँ कर तुम माथा टेको। तो ये जो षड्यंत्र समाज में इतना अधिक फैल चुका है कि गली गली में एक एक लोग, ये हमारे देवता है, ये फलाने देवता है, ये बाबा है तो फलाने बाबा है। इस चक्रव्यूह से जब तक हमारा सनातन समाज बाहर नहीं आएगा तब तक उनकी सदगति का कोई मार्ग उपलब्ध नहीं है, समझ लो। और उसका समाधान क्या है, कैसे बाहर आए, तो ये जो भगवत गीता में भगवान ने अपना वर्णन किया है, जिसमें जिन देवताओं का उल्लेख किया है, यहाँ पर जो अर्जुन स्वयं देख रहे हैं उन देवताओं का उसमें वर्णन है, उनको देवता मानकर उनकी आराधना उपासना करनी चाहिए। और मुख्य रूप से तो भगवान के जो ईश्वर कोटि स्वरूप है, जैसे भगवान राम है, कृष्ण, भगवान शिव है, भगवती दुर्गा, गणेश जी है, इनकी ही सीधे से डायरेक्ट उपासना करनी चाहिए। और ये जो अवतारवाद, अवतार घोषित कर देना, कोई मर गया फिर उसको बैठा दिया, कुछ दिन के बाद उसको कह देंगे कि ये ओम अवतार है, ये फिर कृष्ण के अवतार है, तो फिर कलयुग के कृष्ण है, तो फिर ये राम अवतार है, तो किसी का नाम राम सिंह हो गया, मर गया, फिर कहेंगे ये राम जी के अवतार है। अरे भैया तुम्हें कहाँ से हो गया, बोलिए श्याम जी के अवतार है। ये ऐसी स्थिति समाज में चल रही है और लोग जो है माथा टेक रहे हैं वहां जाकर। तो वही स्थिति, अभी कोई मर गया, हनुमान सिंह हो गया, कोई हो गया, बोलिए ये हनुमान जी के, हनुमान जी थे, हनुमान सिंह, हनुमान बाबा बोले कौन है, बोले हनुमान बाबा है, तो माथा टेकने लग जाओ। तो ये जो चीजें चल रही है समाज में कि अप्रत्यक्ष लोगों को भ्रमित करके षड्यंत्र पूर्वक उन प्रेतों की उपासना में, मृतक प्रेत जो लोगों की उपासना में जो समाज को ढकेला जा रहा है, एक बहुत घोर षड्यंत्र है और एक दुर्गति का, महादुर्गति का कारण है। मूढ़ और मूर्खों को, जिनके धन के लोभ और लालसा से जिनकी विवेक बुद्धि नष्ट भ्रष्ट हो गई है, उनको तो हम कुछ समझा नहीं सकते हैं, उनका तो विनाश और उनकी दुर्गति तो स्वतः ही परमात्मा लिख रहे हैं। परंतु जो आम जनमानस है, जो भोला भाला समाज है, निरीह समाज है, उसको सावधान करना बहुत आवश्यक है। तो रुद्रादित्य वसु ईच साध्या, कहते कि जो रुद्र है, आदित्य है, वसु है, साध्यगण है, विश्वदेव है, अश्विनी कुमार है, देवता है। तो जो मूर्ख लोग जो है, जैसे कि आर्य समाज के भी कुछ ऐसे धारणा वाले होते हैं, वो कहते हैं कि भाई भगवान कोई देवता वगैरह कुछ नहीं होते हैं, केवल परमात्मा की ही ये संज्ञाएं है, इंद्र आदि जो वसु है भाई। तो फिर ये कैसे देख रहे हैं अर्जुन, ये कोई अभी जिन्होंने लिखा है या जो दर्शन किया जाए, भगवत गीता क्या ऐसे ही ग्रंथ है क्या? जो उसमें लिखा हुआ है वर्णन, उसको उसी रूप में लेने की जगह अपने विवेक बुद्धि से फिर उसका अर्थ लगा देना, ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। और वास्तव में अभी तक वेदों पर सटीक भाष्य जो है अभी तक उपलब्ध है नहीं, क्योंकि वो वेदों की भाषा, वेदोक्तकालीन भाषा, वो वेदोक्त संस्कृत है, वेदकालीन संस्कृत है, उसके अर्थ जो है आप कोई भी अपनी मर्जी से लगा देता है। इसलिए जो प्राकृत संस्कृत है वर्तमान, जो संस्कृत हम पढ़ रहे हैं इस समय में, और जिसमें ये भगवत गीता जो है मूल रूप से श्रुति ग्रंथ है, उपनिषद ग्रंथ है और भगवान के द्वारा वाणी है, भगवदीय वाणी है। वेद जिसकी गुणगान करते हैं, वो स्वयं परमात्मा प्रकट होकर ये उपदेश दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं। अब इससे ज्यादा श्रेष्ठ ज्ञान क्या हो सकता है? तो ऐसे श्रेष्ठ ज्ञान को न मानकर किसी व्यक्ति के द्वारा उसने कोई अपना दुराग्रह बुद्धि से या कोई अज्ञानता से या कोई उनके अपने एक मत से, जो भी है मत के भी, जो मत के तो मत ही होते हैं और वो भी सीमित हो सकते हैं, तो वहां पर सावधान होकर हमें उसका निर्णय यहाँ पर करना चाहिए। आपको हे महाबाहो, आपके
बहुत मुख और नेत्र वाले, बहुत हाथ, जंघा और पैरों वाले, बहुत उदर वाले, बहुत सी दाढ़ों के कारण अत्यंत विकराल महान रूप को देखकर सब लोग व्याकुल हो रहे हैं। ये सब अर्जुन वो कह रहे हैं कि भाई सब देख के आपको व्याकुल हो रहा है। सभी देवता सिद्धगण वो भी भयभीत हो रहे इतना दिव्य रूप देखकर। तो उस समय में केवल दिव्य रूप जो है अर्जुन ही नहीं देख रहा है, समस्त ऋषिगण, सिद्धगण, देवगण, उधर वह संजय भी और सारे ऋषि मुनि जो है उस समय भगवान के उस दिव्य रूप को देख रहे, क्योंकि दिव्य रूप था, दिव्य लोक से जुड़ा हुआ था। तो दिव्य लोक से जुड़े हुए जितने भी देवता ऋषिगण आदि थे, इस अवसर का, इस पुण्य लाभ का जो है भरपूर उपयोग करते हुए सब अपने जीवन को कृतकृत उसमें करने जा रहे थे। तो इस प्रकार से ये परंतु वो व्याकुल भी हो रहे हैं, क्योंकि हे विष्णु, आकाश को स्पर्श करने वाले ये दीप्यमान और अनेक वर्णों से अनेक वर्णम व्यात्यानन अर्थात फैलाए हुए मुख और प्रकाशमान विशाल नेत्र वाले, दीप्त विशाल नेत्र नेत्र भी कैसे उनके प्रकाशवान है, इसलिए उसको नेत्रों को भगवान के सूर्य के समान संज्ञा दी। नेत्र उनके विशाल प्रकाशमय होने के कारण सूर्य के रूप में संज्ञा दी गई। आपको देखकर भयभीत अंत्यकरण वाला मैं भी धीरज और शांति नहीं पाता हूँ। बोले मैं भी भयभीत हो रहा हूँ, मेरा भी धैर्य जो खो गया है और शांति मुझे मिल नहीं रही है। धृतिम न विंदामि शमम च विष्णु, बोले कहा कि मुझे धृति और शम जो है शांति जो मुझे भी नहीं मिल रही है। दंष्टा कराल ने दाढ़ों के कारण विकराल और प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित आपके मुखों को देखकर मैं दिशाओं को नहीं देख पा रहा हूँ। आपके उस रूप को, भगवान का इतना रूप इतना विराट में छा गया कि अर्जुन को समझ में आना, क्योंकि चारों ओर भगवान का स्वरूप हो गया। कौन सा पूर्व है, कौन सा पश्चिम और कौन सा उत्तर दक्षिण को समझ ही नहीं आया उसको। और मुख भी तो सुख भी नहीं पाता हूँ, तो इसलिए हे देवेश, हे जगन्नाथ, आप प्रसन्न हो जाओ कि भैया अब प्रभु जो है हमने देख लिया है, अब आप प्रसन्न हो जाओ, ये विकराल जो स्वरूप अपना समाप्त कर दीजिए। वे सभी धृतराष्ट्र के पुत्र राजाओं के समुदाय और आप में प्रवेश कर रहे हैं, और भीष्म, पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य तथा वो कर्ण और हमारे पक्ष के भी प्रधान योद्धाओं सहित सब के सब आपके दाढ़ों के कारण विकराल भयानक मुखों में बड़े वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं, और कई एक चूर्ण हुए सिरों सहित आपके दांतों के बीच में लगे हुए दिख रहे हैं। अब देख लो ये सारे जितने भी जो है कर्ण है, ये धृतराष्ट्र हैं, धृतराष्ट्र के जो भी पुत्रगण है, पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, ये सब उनके मुख में जाते हुए दिख रहे। कुछ उनके दाढ़ों में जाकर अटक रहे हैं, तो कुछ उनके दांतों में जाकर फंस रहे उनके सिर, कुछ उनके सिरों में जाके वो जो चूर्ण हो जा रहे हैं और बड़े वेग से जा रहे हैं। ये सब दृश्य जो है अर्जुन देख के भयभीत हो गया। जैसे नदियों के बहुत से जल के प्रवाह स्वाभाविक ही समुद्र के सम्मुख दौड़ते हैं अर्थात समुद्र में प्रवेश करते, वैसे ही ये नरलोक के वीर आपके प्रज्वलित मुख में प्रवेश कर रहे हैं। ये जो मनुष्य लोक के जो वीर पुरुष है, वीर योद्धा हैं, वो आपके मुख में ऐसे ही प्रवेश कर रहे हैं जैसे कोई जो है तीव्र गति से बहते हुए, जैसे बाढ़ के समय में जो तीव्र गति से बहते हुए जैसे नदियां समुद्र में प्रवेश कर दिया था। नदी नाम बहुम विवेगा समुद्र में वाभिमुखा द्रवंती, इस प्रकार से इसमें आया वर्णन। जैसे पतंग मोहवश नष्ट होने के लिए प्रज्वलित अग्नि में और अतिवेग से दौड़ते प्रवेश करते हैं, वैसे ही ये सब लोग अपने नाश के लिए आपके मुख में अतिवेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं। या ऐसे ही जो लोग होते हैं, अधर्मी पापी होते हैं, ये अपने नाश जब अपना असली रूप धारण करते हैं, तब फिर ये इस प्रकार के वो विनाश को प्राप्त होते हैं। कहते हैं कि ये सब आपके मुख में समा रहे हैं, मैं ऐसे देख रहा हूँ। संपूर्ण लोगों को प्रज्वलित मुखों के द्वारा ग्रास करते हुए सब ओर से बार बार आप जो है आपकी जिह्वा से उसको चाट रहे हैं। हे विष्णु, आपका उग्र प्रकाश संपूर्ण जगत को तेज के द्वारा परिपूर्ण हो करके तपा रहा है। यानी उस समय में उनके तेज से संपूर्ण जगत तप रहे थे। मुझे बतलाइए कि आप उग्र रूप वाले कौन हैं, और हे देवों में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार है। आप प्रसन्न हो जाइए। आदि पुरुष, आपको मैं विशेष रूप से जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति को नहीं जानता हूँ। अब अर्जुन ने कहा कि भाई आपने ये जो विराट रूप धारण कर लिया, इतना भव्य रूप, दिव्य रूप, उग्र रूप,
भयानक रूप, और जहाँ ये सारे के सभी लोग जो है समाहित हो रहे हैं, और आपकी जो उसकी तपन से जो है पूरा विश्व संतप्त हो रहा है। बोले प्रभु आप हो कौन, आपका स्वरूप, आपको मैं प्रणाम करता हूँ, आपको नमन करता हूँ। अब भगवान उस समय कहते हैं, कालोस्मि लोकक्षयकृत प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्त ऋते पितं न भविष्यन्ति सर्वे येव स्थिता प्रत्यनीकेषु योधः तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धं मयैवेति निहितः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन् कस्माश्च तेन नमिरन्नात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्पत्परं यत्। ये थोड़ा सा द्रोणं च विश्वं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतास्त्वं जहिमां व्यतिष्ठा युद्धस्वजेतासि रणे सपत्नान्। यहाँ भगवान कहते हैं कि देखो, जब भगवान से पूछा गया कि आप कौन है, आपका ये गुरु रूप भयानक रूप कौन है आप, तो कहते हैं कालोस्मि लोकक्षयकृत प्रवृद्धो, कि मैं काल हूँ, लोगों का नाश करने वाला बड़ा हुआ महाकाल हूँ। इस समय 3 लोगों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ, इसलिए जो प्रतिपक्षों की सेना में स्थित योद्धा लोग हैं वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात तेरे युद्ध न करने से भी इन सब का नाश हो जाएगा। भगवान ने कहा कि भाई मैं ही काल हूँ, कालोस्मि लोक क्षयकृत प्रवृद्धो, ये समस्त लोगों का नाश करने के लिए जो अधर्मी है, कुकर्मी है, विधर्मी है, इनका नाश करने वाला काल मैं हूँ। ऐसे भगवान बीच बीच में काल बनकर आते हैं, है ना। परित्रणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृताम्। इसीलिए अधर्मियों को, विधर्मियों को, कुकर्मियों को, दुष्कर्मियों को सावधान रहना चाहिए कि तुम्हारे कारण, तुम्हारे जैसे मन की इच्छा से ये सारा संसार नहीं चल सकता। इसको चलाने वाले ईश्वर है, परमात्मा है, परमेश्वर वो व्यवस्था बनाते हैं। और फिर वो काल जब अपना कोप करते हैं तब जो है सब तुम लोग नष्ट भ्रष्ट और विनष्ट हो जाते हो, और फिर तुम्हारे इन्हीं दुष्कर्मों कुकर्मों का दुष्परिणाम तुम्हारी पीढ़ी भुगतती रहती है। इसलिए अपने इन दुष्कर्मों को, पाप कर्मों को, ये मांसाहार और ये सब जो है अंडा खाकर, शाकाहार बताकर अंडा खाना, जीवों की हत्या करना, इसके लिए तुम लोगों को मनुष्य शरीर नहीं दिया गया है, ये तो पशुओं के लिए है। तो कम से कम अपने इन दुष्कर्मों, पाप कर्मों का त्याग करके प्रकृति के अनुरूप जीवन जियो और भगवान की शरण में जाकर अपना लोक और परलोक सुधार लो। नहीं तो ये काल जो है ना, ये घूमता रहता है चक्र, कब किस रूप में आएगा कोई पता नहीं चलेगा। और हम लोग जो है, जो ये सब चीज़ों को जानते नहीं, समय कौन कहाँ इतना ध्यान देता है। कहता है अब समय ऐसे ही गुजर रहा है, चलो टाइम पास कर रहे हैं हम लोग, तो टाइम पास करने आते हैं यहाँ पर। टाइम को कौन पास कर रहा है? टाइम कितनों को पास कर गए अब तक, इतिहास काल में कितने समय बीत गया, किसी को पता नहीं कितने लोग आए और कितने लोगों की गिनती नहीं है। तुम्हारा डेटा फेल हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान के उस काल स्वरूप को भी हमें समझना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे कहते हैं कि मैं ही वो महाकाल हूँ, इस समय इन लोगों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। तो लोकान समान हर तुम यह प्रवृत्त हो, मेरे उनको नष्ट करने के लिए प्रवृत्त। इसलिए ये जो प्रतिपक्ष में, जो उधर विपरीत दिशा में जो खड़े, कौरवों के पक्ष में जो खड़े हैं, ये सब के सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे। ऐसा नहीं कि तू युद्ध करेगा तभी ये मारे जाएंगे, इनको बस ये तो नष्ट होने के लिए तैयार बैठे हैं। अतः तो उठ और यश प्राप्त करो, शत्रु को जीत कर धन धान्य से संपन्न राज्यों को भोग। ये सब सुरवीर पहले से ही मेरे द्वारा मारे हुए हैं, और हे सव्य साचिन, तू तो केवल निमित्त मात्र बन जाओ।
तो युद्ध जो है अर्जुन कर रहा है, युद्ध सबको, अर्जुन जो है युद्ध में सबको मार रहा है, इसलिए ये जो केवल दिखने भर के लिए, ये तो जब संसार में जब अधर्मी कुकर्मी जब उत्पन्न होते हैं तो भगवान संकल्प करते हैं, और ये तब वो कुपित होते हैं, और तब ये फिर किसी हमारे सैनिकों के द्वारा, तो कभी जो है राजा महाराजाओं के द्वारा इन लोगों का नाश होता रहता है, ये मरते रहते हैं ऐसे ही। तो भक्तों को भयभीत नहीं होना चाहिए और दुष्टों को जो है सावधान रहना चाहिए। जब जब तुम इस तरह से अधर्म करोगे, पाप कर्म करोगे, तो तुम्हारा इसी प्रकार से अंत होगा। तो ये इसलिए अर्जुन से कहते हैं कि तू जो है तस्मात् उत्तिष्ठ यशो लभसो, कहीं कि तुम यश को प्राप्त, उठ जाओ युद्ध के लिए और यश को प्राप्त कर। तुमको तो केवल निमित्त मात्रम भवस्य विसाचिन, तुमको तो केवल अभी निमित्त मात्र बनना है। तो जो आजकल अधर्मी जो लोग हैं, और फिर वैसे भी विकास के नाम पर कुछ लोग प्रयोग करके, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करके, प्रकृति को कष्ट पहुंचाकर अपने को स्वयं सर्वे सर्वा समझ रहे हैं, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करने का प्रयत्न कर रहे हो, सोच रहे कि इन सबों में मर गए तो उनमें प्राण डालने के लिए वो सोच रहे कि हम प्राण भी डाल देंगे, स्वामी बनने का प्रयत्न कर रहे हैं जगत का, जबकि वो स्वयं मृतक है, मृत धर्मा है। कब उनका अंत हो जाएगा पता भी नहीं, कब हार्ट अटैक हो जाएगा, कब कहाँ से कोई एक्सीडेंट हो जाएगा, कब भूकंप आ जाएगा, कब प्रलय आ जाएगा, कुछ पता ही नहीं, स्वयं का पता नहीं है। फिर भी देखो अहंकार, बस ऐसे ऐसे जो है कुकर्म करने के लिए ये लोग लगे हुए हैं। तो जो प्रकृति के जो शत्रु है वो भगवान फिर उनका ऐसा नाश करते, फिर धर्म के जो शत्रु बनते हैं, प्रकृति के शत्रु बनते हैं। द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म पितामह तथा भीष्मम च जयद्रथम च, ताकि द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण तथा अन्य योद्धा जो योद्धा है बहुत से मेरे द्वारा मारे हुए सूरवीर योद्धाओं को तू मार। बोले भगवान ने कहा कि मेरे द्वारा मारे हुए हैं, बस उसको तो मैं निमित्त मात्र बन के केवल अपना कोरम पूरा करना है, ये तो मेरे द्वारा पहले ही मार दिए गए हैं। भय मत कर, माम व्यतिष्ठा, निसंदेह तू युद्ध में वैरियों को जीतेगा और युद्ध करा। भगवान ने आशीर्वाद भी दे दिया। बताओ, स्वयं विराट स्वरूप परमात्मा स्वयं अपने दिव्य रूप में दर्शन देकर उसको आशीर्वाद भी दे रहे। तो संजीव वाच एवं श्रुत्वा वचनम केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमान किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीत प्रणम्य। तो संजय उधर धृतराष्ट्र को सुना रहे थे, कहते कि संजय कि हे राजन, भगवान केशव के द्वारा इस प्रकार वचनों को सुनकर मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर कंपता हुआ नमस्कार करके भी अत्यंत भयभीत होकर प्रणाम करके भगवान कृष्ण के प्रति गदगद वाणी से बोला। अर्जुन वाचो स्थाने ऋषिकेश तव प्रकृत्या जगत प्रदिशत्यनरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संगः। हे अंतर्यामी, यह योग्य ही है कि आपके गुण, नाम, गुण और प्रभाव के कीर्तन से जगत अति हर्षित हो रहा है और अनुराग को प्राप्त हो रहा है, तथा भयभीत राक्षस लोग दिशाओं में भाग रहे हैं और सब सिद्ध गणों के समूह नमस्कार कर रहे हैं। कस्माश्चतेन नमेरन् महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे अनंत देवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत्। कि हे महात्मा, ब्रह्मा के भी आदिकर्ता और सबके बड़े आपके लिए ये कैसे नमस्कार न करे, क्योंकि हे अनंत, हे देवेश, हे जगन्निवास, जो सत असत उसे भी परे जो ब्रह्म है वो सब आप ही है। त्वमादिदेव पुरुष पुराण त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तासि वेदं च परं तदामं त्वया ततं विश्वमनंतरूपम। आप आदिदेव सनातन पुरुष है, आप इस जगत के परम आश्रय और जानने वाले तथा जानने योग्य और परम धाम है। हे अनंत रूप, आपसे यह सब जगत व्याप्त और परिपूर्ण है। वायुर्यमोग्नि वरुणा शशांक प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च
नमो नमस्ते स्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। तो आप भी कभी कभी मन हो आपका तो आप भी जो हैं ये अर्जुन के तरह स्थान ऋषिकेश जो है यहाँ से आप प्रार्थना करके विश्वरूप भगवान को प्रणाम भी कर सकते। ये भी अच्छा स्तोत्र है। इस रूप में भी कभी आपके मन में हो कि हम भी विराट भगवान को एक ही बार में सभी देवताओं को प्रणाम अगर करना हो तो ये स्तोत्र पढ़ लिया करो। बोले आप वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, प्रजा के स्वामी ब्रह्मा और ब्रह्मा जी के भी पिता है, आपके लिए हजारों बार नमस्कार है, नमस्कार हो आपके लिए फिर भी बारंबार नमस्कार हो। नमः पुरस्तादत पृष्ठतस्ते नमोस्तुते सर्वत एव सर्वं अनंत वीर्यामित विक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः। ये अनंत सामर्थ्य वाले आपके लिए और आगे से और पीछे सभी ओर से नमस्कार है। हे सर्वात्मन आपके लिए सब ओर से, क्योंकि उस समय वो विराट रूप में अर्जुन सब चारों ओर उनको देख रहे थे, इसलिए उन्होंने चारों ओर से आपको उनको प्रणाम किया। क्योंकि अनंत पराक्रमशाली आप संसार के व्याप्त किए हुए हैं, इससे आप ही सर्वरूप हैं। सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तम हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चावहासार्थमसत्कृतोऽसि विहारशय्यासनभोजनेषु एकोऽथवाप्यच्युतक्षमस्वं तत्क्षामये त्वामहमप्रमेयम्। आपके इस प्रभाव को न जानते हुए आप मेरे सखा है ऐसा मानकर प्रेम से अथवा प्रमाद से भी मैंने हे कृष्ण हे यादव हे सखे इस प्रकार जो कुछ भी बिना सोचे समझे हठात कहा है। और हे अच्युत आप जो मेरे द्वारा विनोद के समय विहार, शैया और आसन और भोजनादि में अकेले अथवा उन सखाओं के सामने भी अपमानित किए गए हैं, ये सब अपराध अप्रेम स्वरूप अर्थात अचिंत्य प्रभाव वाले आपसे मैं क्षमा करवाता हूँ। पितासि लोकस्य जगच्चराचरस्य त्वमस्य पूज्यस्य गुरुर्गरीयान् न तत्समुद्यभिधिक कुतन्यो लोकत्रयप्यप्रतिमप्रभावं तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीशमीड्यं पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यो प्रिय प्रियार्हसि देव सोढुम् अदृष्टपूर्वं हर्षितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। तो अर्जुन जो है इस समय कहते हैं कि यदि मैंने कभी शैया के समय में कभी इस प्रकार से कोई अपमानजनक या विनोदवश मैंने ऐसा कुछ शब्द कहा हो तो उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। आप इस सरासर जगत के पिता और सबसे बड़े गुरु अति पूजनीय है अनुपम प्रभाव वाले, तीनों लोकों में आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है, फिर भी अधिक तो कैसे कोई हो सकता है। अतएव हे प्रभु मैं शरीर को भली भांति चरणों में निवेदित कर प्रणाम करके स्तुति करने योग्य आप ईश्वर को प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। हे देव हे पिता, जैसे पुत्र के सखा और जैसे सखाओं के पति जैसे प्रियतम पत्नी के अपराध सहन करते, वैसे ही आप भी मेरे अपराध को सहन करने योग्य हैं। पहले न देखे हुए आपके इस आश्चर्य रूपमय रूप को देखकर हर्षित हो रहा हूँ और मेरा मन भय से भी अति व्याकुल हो रहा है। इसलिए आप उस अपने चतुर्भुज विष्णु रूप को ही मुझे दिखलाइए। ये देवेश जगन निवास प्रसन्न होइए। मैं वैसे भी आपको मुकुट धारण किए हुए तथा शंख गदा और चक्र हाथ में लिए हुए देखना चाहता हूँ। इसलिए हे विश्वरूप हे सहस्त्र भावो आप उसी चतुर्भुज रूप में प्रकट
होइए। भगवान कहते हैं मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदम रूपम परम दर्शितमात्मयोगात् तेजो वयम विश्वमनंतमाद्यम यन्मे तदन्येन दृष्टपूर्वम। हे अर्जुन, अर्जुन अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से यह मेरा परम तेजोमय सबका आदि और सीमा रहित विराट रूप तुझको दिखलाया है, जिसे तेरे अतिरिक्त दूसरे किसी ने पहले नहीं देखा था। न वेद यज्ञाध्ययनेन दानेन च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रहे एवं रूपशक्य अहं नृलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीरम्। माते व्यथा मा च विमूढभावो दृष्ट्वा रूपं घोरमिदृङ्गममेदम् वपेतभिप्रीतमना पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। कि हे अर्जुन, मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्व रूप वाला मैं न तो वेद यज्ञ कि वेद अध्ययन, न तो कि यज्ञ के माध्यम से, न दान से, न क्रियाओं से, न उग्र तप से तुम्हारे अतिरिक्त दूसरों के द्वारा देखा जा सकता हूँ। बोले मुझे, मतलब भगवान यहाँ कह रहे हैं कि न तो यज्ञ से, न तप से, न दान से, न उग्र तपस्या के द्वारा और न किसी प्रकार के वेद अध्ययन से मैं देखा जा सकता हूँ। मेरे इस प्रकार के विकराल रूप को देखकर तुझको व्याकुलता नहीं होनी चाहिए और मूढ़ भाव भी नहीं होना चाहिए। तू भय रहित और प्रीतियुक्त मन वाला होकर उसी मेरे शंख चक्र गदा रूप पद्मयुक्त चतुर्भुज रूप को फिर से देख। तो संजय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। वासुदेव भगवान ने अर्जुन के प्रति इस प्रकार कहकर फिर वैसे ही अपने चतुर्भुज रूप को दिखलाया और फिर महात्मा श्री कृष्ण ने सौम्य मूर्ति होकर इस भयभीत अर्जुन को धीरज दिया। अर्जुन वाच दृष्ट्वा वेदं मानुष रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेतः प्रकृतिं गतः। ये जनार्दन, आपके इस अति शांत मनुष्य रूप को देखकर अब मैं स्थिर चित्त वाला हो गया हूँ और अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया हूँ। श्री भगवान वाच सुदूरदर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवा अपयस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकांक्षिणः। कि मेरा जो चतुर्भुज रूप तुमने देखा वैसा ये सुदूरदर्श अर्थात सबके जिसके दर्शन बड़े ही दुर्लभ है। देवता भी सदा इस रूप के दर्शन की आकांक्षा करते हैं। ना हम वेदे न तपसा न दाने न चेज्जया शक्यम एवं विदो द्रष्टुम दृष्टवानसि माम यथा। जिस प्रकार तुमने मुझको देखा है इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं न तो वेदों से, न तप से, न दान से, न यज्ञ से देखा जा सकता हूँ। भक्त्या त्वनन्या शक्य अहमेवं विदो अर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परं तव। परंतु अर्जुन, अनन्य भक्ति के द्वारा इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं प्रत्यक्ष देखने के लिए, तत्व से जानने के लिए तथा प्रवेश करने के लिए भी शक्य हूँ। भगवान कहते हैं कि तुम लोग कितना बड़ी यज्ञ तप। यहाँ पर यज्ञ तप का जो अर्थ है, जो अहंकार पूर्वक या दर्शन करने के लिए बलपूर्वक सोचते कि भाई हम साधना के द्वारा, तपस्या के करके, कोई यज्ञ करके, कोई मंत्र करके भगवान को प्रकट कर ले, तो भगवान कहते भाई ऐसा हम किसी को देख नहीं सकते। परंतु भक्त्या त्वनन्या शक्य, परंतु भगवान ऐसा कहा कि नहीं कि कोई देख ही नहीं सकता। बोले देख सकते हो जो मेरे भक्त होंगे। और मैंने एक बात पहले भी कहा था कि अनन्य शब्दों को ध्यान रखना। अनन्य भक्ति जो है, ये शब्द इतना महत्वपूर्ण है कि आजकल के साधु महात्माओं को भी इस विषय में बिल्कुल ज्ञान नहीं है कि अनन्य भक्ति किस प्रकार से समाज को बताया जाए, मार्गदर्शन करे। बस कहते बस अपना भगवान को भोग लगाओ, ये करते रहो, वो करते रहो, ऐसे ही उपदेश देते रहते हैं। स्वयं अनभिज्ञ है, वे क्या करे। और आम जनमानस भी जो है बस ऐसे ही समझ नहीं पाता है। ऐसे ही जब आजकल जो उपासना पद्धति चल रही है, ज़्यादा हम
अब उसके विस्तार में जाना नहीं चाहते, फिर भी जो वास्तविक उपासना कैसे होती है, अनन्य भक्ति कैसे होती है, अनन्य योग कैसे होता है, अनन्य चिंतन कैसा होता है, कभी ईश्वर बराबर मार्गदर्शन आपको देते रहेंगे। तो अनन्य भक्ति के द्वारा कहते हैं अर्जुन कि मैं इसको जानने में आता हूँ, तत्व से भी जान सकते हो और उसमें प्रवेश भी कर सकते हो। चतुर्भुज रूप में प्रत्यक्ष देखने में भी आता है ना। इसमें कहते हैं अहम द्रष्टुम तत्वेन ज्ञातुम च प्रवेष्टुम, यानी इसमें प्रवेश भी कर सकते हो, मैं शक्य हूँ। ऐसा नहीं कि भगवान कहते हैं कि मेरा दर्शन नहीं हो सकता, परंतु उसके लिए भक्ति का मार्ग जो है चुनना चाहिए। तो वो जो अभी 12 अध्याय में, अगले अध्याय में वर्णन आएगा। हे अर्जुन, जो पुरुष केवल मेरे लिए ही संपूर्ण कर्तव्य कर्म को करने वाला है, मेरे परायण है, मेरा भक्त है, आसक्ति रहित है और संपूर्ण भूत प्राणियों से में वैरभाव से रहित है, वो अनन्य भक्ति युक्त पुरुष मुझको ही प्राप्त होता है। कहता है कि जो पुरुष जो है वो मेरे लिए मत जो भगवान के निमित्त कर्म करो। संसार में भगवान यही कहना चाहते हैं कि मां मनुस्मर युद्ध च, अर्थात आप जो भी कर्म करो संसार में, जो भी कर्म कर रहे हो, जिस रूप में भी हो, जब आपकी परिस्थिति बनी, ऐसे समझ कर व्यवहार करो, ऐसा जीवन जियो कि इस भाव से जीवन जियो कि अपने सुख पाने के लिए नहीं, संसार में रहना है या एक व्यवहारिक निवास इसलिए नहीं, इसलिए कि भगवान ने हमें मानव शरीर दिया है तो भगवान की सेवा करने के लिए है, धर्म की सेवा करने के लिए है, परिवार की सेवा करने के लिए है, समाज की सेवा करने के लिए है, संत महापुरुषों की सेवा करने के लिए है, भगवान की भक्ति करने के लिए है, धर्म कर्म करने के लिए है, परोपकार करने के लिए है। इस भाव से अपने जीवन को समर्पित कर देना चाहिए और आसक्ति रहित, ज्यादा किसी के प्रति आसक्ति नहीं रखना चाहिए और सहज भाव से भगवान के प्रति भगवान का चिंतन करते हुए, मनन करते हुए और एक प्रकार से अपने को भगवान का सेवक मानकर जो है संसार में कर्म करना चाहिए। जो इस प्रकार से आचरण करेगा, मनन करते हुए जब कर्म करेगा, तो बाहर आप क्या कर्म कर रहे हो उतना महत्वपूर्ण नहीं, भगवान की देवी सत्ता, देवी कृपा तो आपके पीछे खड़ी हो ही जाएगी। तो साथ में जो है आपका ये होगा कि आप भगवान को ही अंत में प्राप्त हो जाओगे। अब इसलिए भगवान ने एक बड़ा सुंदर शब्द जो वाक्य उसमें कहा है, निमित्त मात्रम भवसव्य साची, कहा कि इनको तो मैं पहले ही मार चुका हूं, जो इन मरे हुए को ही तो मारना है, ये तो वैसे ही मरे हुए हैं, तो इनको मारने में कोई अपराध नहीं है, क्योंकि कर्तव्य कर्म के अनुसार तो जब तुम मेरी आज्ञा में कर्म करेगा तो वो दोष नहीं लगेगा। इस प्रकार से ये 11वां अध्याय जो है पूर्ण होता है। 12 अध्याय में हम लोग अनन्य भक्ति कैसे होती है उस पर भी थोड़ा सा वर्णन करेंगे। फिर भी उसको मैं सरलता के साथ, स्पष्टता के साथ मैं कुछ अगले सत्र लूंगा भगवद गीता के उपरांत। उसमें मैं एक प्रयोगात्मक रूप से आपको बताऊंगा। तो सबसे अच्छा तो ये है कि निर्मल मन होना चाहिए, ज़्यादा विशेष रूप से नहीं है। और कभी कभी मन करे जो भगवान के इस दिव्य स्वरूप का, तो कभी कभी इसको पढ़ लिया करो। जो अर्जुन ने स्थान ऋषिकेश से जो वर्णन किया हुआ है, ये आप आराम से भी पढ़ सकते हैं। जैसे यहाँ से पश्यामि देवास्तव देव देहे, यहाँ से भी आप लोग जो है स्तुति कर सकते हैं। जब भी आपको कभी मन हो तो क्या करें, नहीं तो बस जो भगवान विराट रूप में भी, अब जैसे कुछ लोग कहते हैं गुरुजी फिर मूर्ति कैसे, विराट देवता की मूर्ति कैसे आनी चाहिए। अब बहुत से लोग गंगा जी के किनारे बैठ के भी गंगा जी की मूर्ति बना लेते हैं, गंगा जी के किनारे भी मूर्ति बना दी है। मूर्ति बनाने का जो ये जो है विज्ञान है वो एक अलग विषय है, परंतु ये जो मूर्खता और मूर्खता पूर्व जो अशास्त्रीय पद्धति से जो गली गली में जो कचरा पट्टी की तरह जो खड़ा हो रहा है ना, सब चीजें अशास्त्रीय, न प्राण प्रतिष्ठा, न विधि, न विधान, न शास्त्र, कुछ नहीं। किसी धर्माचार्य से पूछना नहीं, ज्ञान नहीं, बस जहां मन में आए वो किसी भी देवता बैठा दो। और ये सब जो है अशास्त्रीय विधि से और एक प्रकार से प्रेत प्रभाव में आकर ये सब चीजें लोग कर रहे हैं तमस विधि के साथ। क्योंकि जहां पर अशास्त्रीय विधि होगी वहां पर जो है शास्त्र विधि का उल्लंघन होगा, वहां इस प्रकार के देवताओं का आह्वान नहीं होता है, पूजन नहीं हो सकता। ये प्रेत पिशाच जिनको खाने पीने को भूखे प्यासे घूमते रहते, वही ऐसे स्थानों में बैठकर फिर वो अपना भोजन पाने का स्थान बना लेते हैं।
तो इसलिए ऐसे स्थान पर न जाकर आप सीधा विराट स्वरूप, मूर्ति कहाँ से लाए? मूर्ति की आवश्यकता क्या है? वो तो मन से चिंतन करना है ना, भजन तो मन से होता है, ध्यान तो मन से होता है। तो जब आप श्लोक पढ़ो, पढ़ते पढ़ते आप उसमें भाव में चले जाओ कि भगवान का वो स्वरूप कैसा रहा होगा, कल्पना करो उसमें, कथिता वे कल्पयन। तो ऋषि मुनि इस तरह से, इसको कहते हैं धारणा। तो क्रम से जब आप प्रत्याहार करोगे, थोड़ा सा शांत जगह पे बैठोगे, प्रातःकाल उठो, जितना आप आडंबर में जाओगे उतना आप धर्म से, साधना से, विधि से भटक जाओगे। और जितना आप इन सब चीजों से दूर होते जाएंगे और केवल एक ऐसे जो शास्त्रोक्त, जैसा कि वर्णन इसमें दिया हुआ है, भगवान ने कहा कि भाई शांत जगह बैठ जाओ, आसन अपना ऊंचा नीचा नहीं होना चाहिए, आसन जो है स्थिर होना चाहिए, स्थिर सुखम आसनम, ये श्लोक हमेशा ध्यान रखना। महर्षि पतंजलि ने कोई आसन वासन नहीं बताया है, कोई अनुलोम विलोम आपको पतंजलि दर्शन भी नहीं है, लोगों को पता ही नहीं, जब पढ़ाई नहीं तो बेचारे क्या, जो बता दिया तो मान रहे। उसमें कोई अनुलोम विलोम नहीं, कोई कपालभाति नहीं, कुछ नहीं है, कोई आसन वासन का वर्णन नहीं पतंजलि योग दर्शन में। सब अपने अपने मूड लोगों ने जो उसकी व्याख्या करके इधर का उधर, उधर का उठा लिया, कुछ उधर का उठा लिया, मोटी पुस्तक बना के बेच दी, बस हो गया काम। वास्तविक जीवो आचरण करना चाहिए, हम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, उस क्रम से उन्होंने साधना नहीं करते, क्रम से साधना करना पड़ता है, एक एक जो है अंग को पूर्ण करना पड़ता है। तो आप जब धारणा करो तब आप ध्यान में जाओगे। तो धारणा कैसे करेंगे महाराज, हमको तो समझ में नहीं आ रहा है, कैसे धारणा करें? बोले इसीलिए धारणा होती है, ये पढ़ो। जब आप पढ़ोगे तो अपने आप धारणा बनने लग जाएगी। अनेक बाहु उदर वक्त्र नेत्र, जब आपने पढ़ते जाओ, समझते जाओ। बोले महाराज फिर कुछ लोग हैं संस्कृत में, संस्कृत में पढ़ो, हिंदी में पढ़ो, पहले संस्कृत पढ़ लो फिर हिंदी पढ़ लो, हिंदी संस्कृत पूरे अच्छे से नहीं आता तो हिंदी पढ़ लो, फिर धीरे धीरे अभ्यास करो। अभ्यास से क्या सिद्ध नहीं होता। तो इस प्रकार से आप जब धारणा करोगे तो आपको बड़ी परम शांति मिलेगी। सीधा परमात्मा से संपर्क करो, सीधा परमात्मा तक पहुंच सकते हो, परमात्मा का दर्शन कर सकते हो। भगवान ने कहा ना कि मेरा दर्शन हो सकता है, भक्ति के द्वारा हो सकता है, अनन्य भक्ति द्वारा। यज्ञ तप ध्यान कोई ज्यादा उग्र तपस्या कर ले, कोई महान यज्ञ कर ले, उससे नहीं होता है, वो भक्ति से होता है। पर भक्ति कैसे है? वही राधे राधे वाली भक्ति नहीं है। सब जो लोगों ने, ये तो स्वयं कुछ करना नहीं है, 3 टाइम खाना है और फिर जाके तान के सोना है, तो कुछ कर नहीं पाते हैं, तो फिर वो क्या करे? तो दूसरा भी कोई पूछे तो बोले ऐसे ही करते रहो। उसका विधान है भाई, भक्ति का कोई साधन, उसकी विधि है। बिना विधि के तो जो तुम अपना भोजन नहीं होता है, तो बिना विधि के भजन कहाँ से होगा? भोजन भी बनाओगे, अब तेल की जगह पहले नमक डाल दोगे तो कैसे होगा? कुछ तो व्यवस्था होगा ना, जहाँ आवश्यकता है भाई विधि होती है, भाई इसमें नमक होना चाहिए तो नमक होना चाहिए। खीर में अगर तुम नमक डाल दो और सब्जी में फिर चीनी डाल दो, तो फिर तो होगा तुम्हारा भोजन तुम्हारा ऐसे ही। तो उसकी भी एक विधि होती है कि भाई कैसे होना चाहिए, कैसे उसमें कितना भूनना चाहिए, कितना तलना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए, उसका भी विधि होता है। तो भजन की भी विधि होगी कि नहीं? ऐसे ही बस नाचते रहो, कूदते रहो, उछलते रहो, हो गया भक्ति? तो ये सब मूढ़ लोगों ने, पाखंडियों ने, जो समाज को भ्रमित करने के लिए स्वयं आलस तमस में सिर्फ घर तो हो गए, दूसरों को भी उसी में ढकेल रहे। तो हम अभी कल जो है 12 अध्याय में क्या देखेंगे, रात्रि काल में संभव हो तो रात्रि काल में थोड़ा सा किसी विषय पे चर्चा करनी है, तो हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। तो हो सकता है कल से फिर 12 अध्याय है। तो ये अध्याय अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्यों? इसलिए क्योंकि वो आपको भक्ति के विषय में बताएगा, भक्ति किस प्रकार से करना चाहिए, अनन्य भक्ति क्या होती है। क्योंकि भक्ति का मार्ग सरल मार्ग है, लोग चुनते हैं। आजकल भक्ति के नाम पर ही सारा सब चल रहा है। फिर भक्ति के नाम पर पहले तो खूब नाटकबाजी चलती थी, फिर अभी थाली भर भर के प्रसाद देते हैं। बोले ये क्या है? भगवान का प्रसाद है, खाओ तान के सो। ये भक्ति हो रही है। तो अब जो वास्तव में भक्ति क्या है, भक्ति योग किसे कहते हैं, वो आपको कल भगवान स्वयं बताएंगे कि देखो भक्ति कैसे होती है, साधन कैसे होता है। तो आज इतना ही, कल हम इस विषय को जानेंगे। और जब भी आपको ऐसा लगे, इसको पढ़ने का बड़ा अद्भुत है, जो अद्भुत फल है। पहले हम पढ़ते थे, अब तो हम सब, चूंकि अब आवश्यकता नहीं रह गई इन सब चीज की, तो अभी हम भी इतना अध्ययन बंधन नहीं करते। पर हाँ, कभी आवश्यकता पड़ती है तो जैसे कुछ लोग है, उठा लिया, अपना पढ़ लिया, ध्यान कर लिया, चिंतन मनन कर लिया, अब उनकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो अब तो बस अपना ध्यान से ही काम चल जाता है। तो आप इनका अभ्यास कर सकते हो। और मैं भी ऐसा विचार कर रहा था कि हाँ, इसमें भी कई प्रयोग होते हैं। और सीधा विराट स्वरूप में एक साथ में सारे देवताओं का उसमें
पूजन हो जाएगा, ध्यान हो जाएगा। और एक प्रकार से काल की उपासना है, महाकाल की उपासना है, महाकाल जी की स्थिति है। तो स्वयं अर्जुन भाव में स्थित होकर आप इसको पढ़ सकते हो, प्रार्थना कर सकते हो, भगवान से प्रार्थना करो। भगवान तो बस निर्मल मन चाहते हैं, तो आपका मन निर्मल होना चाहिए। यदि मन निर्मल होगा तो फिर भगवान आपको किसी न किसी तरह से कोई न कुछ तो थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं तो कुछ थोड़ा बहुत तो दिखाई देंगे, अनुभव कराई देंगे। चतुर्भुजधारी तो दर्शन कर ही सकते हो। अभ्यास है न तो कौनते वैराग्य निश्चय, अभ्यास और वैराग्य से ये संभव है। तो आज इतना ही। नारायण नारायण नारायण। क्या आपकी समस्याओं का समाधान नहीं मिल रहा? स्वामी रूपेश्वरानंद आश्रम में पितृदोष निवारण, काल सर्प दोष शांति, नारायण बलि पूजन, महायज्ञ, जन्म कुंडली विश्लेषण, अभिमंत्रित रक्षा कवच तथा सिद्ध यंत्र जैसे श्री यंत्र, कुबेर यंत्र उपलब्ध हैं। साथ ही नकारात्मकता, शामक स्प्रे, मंत्र सिद्ध यज्ञ भस्म और दैवीय रक्षा कवच भी प्राप्त करें। अभी कॉल करें और सेवा हेतु दान करें।